सनक गढ़ की एक और खूबसूरत सुबह थी। सब गांव वाले अपने अपने काम पर लगे हुए थे। आज छुट्टी का दिन था और बबन हलवाई छुट्टी के दिन सब गांव वालों के लिए नाश्ते के लिए गरमा गरम आलू के पराठे बना रहा था। दरोगा जी हों या चंपक हों, पंडित जी हों या इमाम साहब हों, यहाँ तक कि महाराज भी छुट्टी के दिन का नाश्ता बबन के आलू के पराठे से ही करना पसंद करते थे। दरोगा जी बोले, अरे वाह बब्बन वाह, आज तो तेरे पराठों ने स्वाद ही करा दिया, मजा आ गया भाई वाह। रज्जो चाची बोली, अरे बब्बन आज तो दिल करता है कि उंगलियां भी खा जाएं। वाह बब्बन वाह, मजा आ गया। बब्बन अपनी इतनी तारीफें सुनकर शर्माते हुए बोला, अरे बस करो भाई, रुलाओगे क्या? इतनी तारीफ कौन करता है? ढोलू और छोटू घर पे थे और आज उनके घर में जैसे दिवाली सा समा था। ढोलू और छोटू ने आज शेरू के गले में नया कॉलर डाला हुआ था। पूरा घर सजा हुआ था। ढोलू और छोटू ने पूरे घर में फूलों से सजाया हुआ था। दद्दू भी आज रसोई में सब घर वालों के लिए बिरयानी बना रहे थे। आज के दिन ढोलू और छोटू के चचा रवि शहर से गांव उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। दद्दू, ढोलू और छोटू उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में तुम्हारे चचा रवि की ट्रेन आने ही वाली होगी। हमें उसको स्टेशन भी लेने जाना है। दद्दू बोले, ठीक है दद्दू, हम तैयार हो जाते हैं। ढोलू बोला। दद्दू, ढोलू और छोटू स्टेशन में जाने के लिए निकले ही थे कि दद्दू को ख्याल आया कि स्टेशन कैसे जाएंगे, क्योंकि स्टेशन गांव से थोड़ा दूर था और उसके लिए गाड़ी पर ही जाना पड़ता था। दद्दू बोले, अरे अब क्या करें, स्टेशन जाने के लिए तो गाड़ी होना जरूरी है। दद्दू, अब हम क्या करेंगे, स्टेशन कैसे जाएंगे? छोटू बोला। दरोगा जी और चंपक दद्दू और बच्चों को परेशान देख उनके पास आ गए। अरे ओ दद्दू, काहे इतने परेशान हो, कोई भूत तो नहीं देख लिया? दरोगा बोले। अरे नहीं दरोगा, असल में रवि आज शहर से आ रहा है और उसको लेने के लिए स्टेशन जाना है, पर अब ख्याल आया कि गाड़ी तो इस टाइम मिलेगी ही नहीं, स्टेशन कैसे जाएंगे? दद्दू बोला। अरे दद्दू, परेशान होते हो क्यों? अपना बंटी सरदार कब काम आएगा, अभी उसको बुलवा लेते हैं, वो आपको अपनी बग्गी में स्टेशन छोड़ आएगा। बब्बन बोला। लेकिन उसको तंग करने की भी क्या जरूरत है, हम कोई और उपाय तलाश कर लेंगे। दद्दू बोले। अरे दद्दू, तकलीफ कैसी? अब अगर गांव वाले गांव वालों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? दरोगा जी बोले। दद्दू, दरोगा जी ठीक कह रहे हैं, हमें बंटी चचा को बुला लेना चाहिए, वैसे भी हमें देर हो रही है, रवि चचा की ट्रेन आती ही होगी। छोटू बोला। दद्दू, ढोलू और छोटू बंटी सरदार को बुलाने उसके घर गए। अरे ओ बंटी सरदार, किधर है तुम्हारी तेज रफ्तार? इससे पहले कि आ जाए रवि की ट्रेन, पहुंचा दो हमें गांव के उस पार। बंटी सरदार बोले। ओ दद्दू पाजी, कदी हंस भी लिया करो, स्टेशन क्या चीज है, मैं तोनू चांद भी ले जावांगा अपनी चांद गाड़ी पे। अरे चांद नहीं जाना बंटी सरदार, अभी बस हमें स्टेशन तक पहुंचा दो। बंटी चचा, रवि चचा आते ही होंगे, जल्दी से हमें स्टेशन तक पहुंचा दो। ठोलू बोला। ओ बल्ले बल्ले, शावा शावा, गड्डी मेरी वाह 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 वाह, सारे लोग की हो जाएं फिट, बग्गी मेरी बड़ी है हिट। चलो जी बच्चों, चढ़ जाओ गड्डी ते, तुम्हारे चचा को स्टेशन लेने जाते हैं। दद्दू, ढोलू और छोटू बंटी सरदार की बग्गी पर सवार होकर स्टेशन चले गए। रास्ते में ढोलू और छोटू ने रवि चचा के लिए गुलदस्ता भी लिया। स्टेशन पहुंचते ही दोनों बच्चे ट्रेन की तरफ भागे। अरे बच्चों, आराम से चलो, जल्दी मत करो, दद्दू बोले। मगर ढोलू और छोटू खुशी के मारे पागल हो गए थे। जब भी रवि चचा उनसे मिलने आते तो वो उनके लिए बहुत सारे तोहफे भी लाते थे। ढोलू और छोटू को यही इंतजार था कि इस बार भी उनके रवि चचा उनके लिए बहुत सारे तोहफे लाएंगे। दद्दू बंटी सरदार से बोला। बंटी सरदार, तुम यही इंतजार करो, हम रवि को लेकर अभी आते हैं। ओ दद्दू पाजी, कदी हंस भी लिया करो, कोई टेंशन नहीं जी, तुसी आराम से जाओ और रवि को लेकर आना, यह सरदार आपका इधर ही इंतजार करेगा जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं अभी आया, दद्दू बोले और छोटू और ढोलू के पीछे चल दिए। ढोलू और छोटू ट्रेन के हर डब्बे में अपने रवि चचा को ढूंढने लगे।
چھوٹو تم اس طرف دیکھو میں اس طرف دیکھتا ہوں، ڈھولو بولا۔ دونوں بھائی ٹرین کی ہر سیٹ پر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگے۔ ڈڈو ان کے پیچھے پیچھے روی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک دونوں بچوں کو اپنے سامنے ایک بندہ کھڑا نظر آیا جس نے اینک لگائی ہوئی تھی، شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ ڈھولو اور چھوٹو اس بندے کو دیکھتے ہی بولے، روی چچا آ گئے، روی چچا آ گئے۔ روی چچا بولے، ہیلو بچوں، تمہارا روی چچا آ گیا اور پورے گاؤں میں چھا گیا۔ ڈھولو اور چھوٹو نے تو اسٹیشن پر ہی شور ڈال دیا، روی چچا آ گئے، ہمارے تحفے آ گئے۔ ددو بھی روی کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ارے روی بیٹا تم آ گئے، کیسا گزرا سفر؟ ددو بولے۔ پرنام ددو، سفر اچھا گزرا، بس تھک گیا ہوں۔ بس ابھی گھر چل کے تم آرام کر لینا، ٹھیک ہے؟ ددو بولے۔ ددو، ڈھولو، چھوٹو اور روی چچا بنٹی سردار کے ساتھ بگی میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف چل دیے۔ بچوں نے روی چچا کو گلدستہ بھی دیا۔ روی کو دیکھ بنٹی سردار بھی خوش ہو گیا، بولا، ارے روی پاجی کیسا گزرا سفر؟ میری نوی گڈی کیسی لگی آپ کو؟ واو کتنی اچھی گاڑی ہے تمہاری بنٹی، کتنی ہوادار ہے، کتنی مزیدار ہے، سچ پوچھے تو مزہ ہی آ گیا، روی چچا بولے۔ گھر پہنچتے ہی شیرو نے روی چچا کا خوب استقبال کیا۔ روی چچا کو دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگا۔ روی چچا بھی شیرو کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ارے شیرو تو کتنا بڑا ہو گیا ہے، روی چچا بولے۔ ددو، ڈھولو، چھوٹو اور روی چچا گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہی ڈھولو اور چھوٹو روی چچا کو شربت پلاتے ہیں۔ ڈھولو اور چھوٹو روی کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ددو رسوئی میں بریانی بنانے لگتے ہیں۔ ہاں تو بچوں کیسی جا رہی تمہاری پڑھائی؟ میں ددو سے تم لوگوں کی پل پل کی خبر لیتا رہتا ہوں، روی چچا بولے۔ جی روی چچا ہماری پڑھائی بہت اچھی جا رہی ہے، ماسٹرنی جی بھی ہم سے بہت خوش ہیں، ڈھولو بولا۔ شاباش بچو شاباش، ایسے ہی من لگا کر پڑھا کرو، دل خوش کر دیا تم لوگوں نے، روی چچا بولے۔ روی چچا آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے تحفے لیں گے، تو ہمیں ہمارا تحفہ کب ملے گا؟ چھوٹو بولا۔ ارے بچوں کیوں اپنے چچا کو تنگ کر رہے ہو، پہلے کھانا کھا لو پھر تحفے لے لینا اپنے، ددو بولے۔ سب گھر والوں نے مل کر گرما گرم بریانی کھائی اور کھانے کے بعد روی چچا نے اپنا بیگ کھولا۔ ڈھولو اور چھوٹوں کی آنکھیں چمکنے لگی۔ روی چچا نے بیگ میں سے 2 سمارٹ فون نکالے اور بولے، یہ لو ڈھولو اور چھوٹو، میں تم دونوں کی اچھی پڑھائی کرنے پر انعام کے طور پر تمہارے لیے موبائل فون لایا ہوں۔ موبائل فون دیکھتے ہی ڈھولو اور چھوٹو خوشی سے پاگل ہو گئے۔ روی چچا زندہ باد، روی چچا زندہ باد، ڈھولو اور چھوٹو بولنے لگے۔ دونوں روی چچا کے گلے لگ گئے۔ ددو ددو دیکھو روی چچا ہمارے لیے کیا لے کر آئے۔ ڈھولو اور چھوٹو نے اتنا اچھا تحفہ دینے پر روی چچا کا دھنیہ واد کیا۔ ڈھولو اور چھوٹو کے تو موبائل فون ملتے ہی جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ صبح ناشتہ کرتے ہی ڈھولو اور چھوٹو اپنا اپنا موبائل فون پر گیم ڈالنے لگتے ہیں۔ صبح سے شام تک کھیلنا شروع ہوتے ہیں اور شام تک گیمز ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ شام کو ڈھولو اور چھوٹو کو یاد آتا ہے کہ ماسٹرنی جی نے ہوم ورک دیا تھا جو وہ کرنا بھول گئے ہیں۔ چھوٹو موبائل پر گیم کھیلتے کھیلتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے ہوم ورک بھی کرنا ہے، ڈھولو بولا۔ ڈھولو اب کیا ہوگا، ماسٹرنی جی تو ہمارے بہت کان کھینچے گی کہ ہم لوگوں نے ہوم ورک نہیں کیا، چھوٹو پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ چھوٹو کل کی کل دیکھی جائے گی، اب رات ہو گئی ہے، کل صبح جلدی اٹھ کر اسکول کے لیے نکلنا ہے، اگر وقت سے نہ سوئے تو صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔ ددو بھی کمرے میں آتے ہیں اور بولتے ہیں، ارے بچوں اب موبائل فون رکھ دو اور وقت سے سو جاؤ، صبح تم لوگوں نے اسکول بھی جانا ہے۔ جی ددو بس ہم ابھی سونے ہی والے تھے، ڈھولو بولا۔ ڈھولو اور چھوٹو موبائل رکھ کر سو جاتے ہیں۔ صبح ناشتہ کرتے ہی ڈھولو اور چھوٹو اسکول کی اور نکل جاتے ہیں۔ اسکول پہنچ کر ماسٹرنی جی سارے بچوں کو ان کا سبق پڑھاتی ہیں۔ سبق پڑھانے کے بعد ماسٹرنی جی سارے بچوں سے ان کا ہوم ورک مانگتے ہیں۔ جی تو بچوں آپ کو کل میں نے ہوم ورک دیا تھا، وہ جلدی سے سارے بچے مجھے دے دیں، ماسٹرنی جی بولی۔ ہوم ورک کا سنتے ہی ڈھولو اور چھوٹو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈھولو ماسٹرنی جی ہوم ورک کا پوچھ رہی ہیں، اب ان کو کیا جواب دیں گے، چھوٹو بولا۔ ارے چھوٹو تو چنتا مت کر،
मास्टरनी जी से कल तक का समय मांग लेते हैं, हम आज जाते ही सारा होमवर्क कर लेंगे, क्या कहता है? ढोलू बोला। ठीक है ढोलू, जैसे तुझे ठीक लगे, छोटू बोला। ढोलू और छोटू, तुम लोगों का होमवर्क किधर है? जल्दी से बैग से निकालो, मास्टरनी जी बोली। मास्टरनी जी आज हमने होमवर्क नहीं करके लाए, ढोलू बोला। क्यों नहीं करके लाए होमवर्क? वो तो बहुत जरूरी होता है, मास्टरनी जी बोली। मास्टरनी जी हमें कल तक का वक्त दे दें, हम होमवर्क करके लाएंगे, छोटू बोला। ठीक है, तुम लोगों को कल तक का वक्त देती हूँ, होमवर्क कर लो, तुम लोग अच्छे बच्चे हो इसलिए तुम लोगों को दूसरा मौका दे रही हूँ। और हाँ, याद रहे कल सारे बच्चों का होमवर्क के साथ टेस्ट भी लिया जाएगा, मास्टरनी जी बोली। स्कूल से छुट्टी हुई तो डोलू और छोटू घर लौट आए। दद्दू ने दोनों बच्चों को खाना दिया और फिर शाही महल की ओर निकल दिए। ढोलू और छोटू पेट पूजा करने के बाद फिर से मोबाइल के साथ हो लिए। पूरा दिन ढोलू और छोटू मोबाइल पर गेम्स और वीडियो देखते रहे। शाम में लल्ला, बबलू और मोटू ढोलू छोटू को खेलने के लिए बुलाने आए, पर ढोलू और छोटू दोनों ही मोबाइल में लगे हुए थे। अरे ढोलू छोटू चलो ना क्रिकेट खेलते हैं, बबलू बोला। ढोलू छोटू आ जाओ, सब मिलकर खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा, मोटू बोला। नहीं, अभी हम मोबाइल से खेल रहे हैं, अभी नहीं आ सकते, ढोलू और छोटू बोले। सारे बच्चे क्रिकेट खेलने चले गए और ढोलू और छोटू घर पे मोबाइल ही खेलते रह गए। दद्दू गांव की तरफ लौट रहे थे कि सारे बच्चों ने उनको रोका और बोले, दद्दू जी, हम सारे बच्चे ढोलू और छोटू को क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने जाते हैं, पर वो नहीं आते, दोनों मोबाइल पर ही गेम्स खेलते रहते हैं। अच्छा बच्चों, मैं घर जाकर उनसे पूछूंगा कि वो अब बाहर क्यों नहीं खेलने आते। ये कहकर दद्दू घर की ओर चल दिए। घर पहुंचे तो दद्दू ने ढोलू और छोटू से पूछा, अरे मेरे प्यारे बच्चों, आज खेलने क्यों नहीं गए तुम लोग? दद्दू, मोबाइल पे ही गेम्स खेल रहे हैं, इसलिए नहीं गए बाहर, ढोलू बोला। लेकिन बेटा, बाहर का खेल कूद शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, इससे हमारी एक्सरसाइज होती है, तुम लोग जरूर जाया करो बाहर खेलने, दद्दू बोले। दद्दू कल से जाएंगे, आज मोबाइल से खेल लेते हैं, छोटू बोला। ठीक है बच्चों, जैसे तुम्हारी मर्जी, दद्दू बोले। रात हुई तो ढोलू को याद आया कि होमवर्क और टेस्ट याद करना है। अरे छोटू, आज फिर से मोबाइल के चक्कर में टेस्ट याद करना भूल गए, अब तो बहुत रात भी हो गई है, कल क्या करेंगे, ढोलू बोला। मास्टरनी जी तो बहुत गुस्सा करेंगी, अब क्या होगा ढोलू, छोटू बोला। अब तो बहुत रात हो गई है, कल की कल ही देखेंगे कि क्या करना है। सुबह हुई तो ढोलू और छोटू अपने स्कूल की तरफ चल दिए। स्कूल पहुंचते ही मास्टरनी जी ने सारे बच्चों को होमवर्क मांगे और टेस्ट लिखने का भी बोला। ढोलू और छोटू ने न होमवर्क किया था, ना ही टेस्ट याद किया था। दोनों एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। मास्टरनी जी को जब होमवर्क ना मिला और टेस्ट में भी ढोलू और छोटू फेल हो गए तो उनको बहुत गुस्सा आया। मास्टरनी जी ढोलू और छोटू के कान खींचते हुए उनको दद्दू के पास ले गई। आई आई मास्टरनी जी, आई आई, हमें माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ढोलू और छोटू रोते हुए बोले। मास्टरनी जी ने दद्दू से कहा, दद्दू अब आप ही बताएं, मैं इन बच्चों को क्या करूं, ना ये होमवर्क कर रहे हैं और आज तो टेस्ट में भी फेल हो गए हैं। दद्दू ने ढोलू और छोटू की तरफ देखा और बोले, बच्चों क्या ये सच है? क्या तुमने वाकई टेस्ट याद नहीं किया था? सॉरी दद्दू, सॉरी मास्टरनी जी, हमसे गलती हो गई, हम मोबाइल में मसरूफ हो गए थे, न होमवर्क किया और ना ही टेस्ट याद किया, दद्दू हमें माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, ढोलू और छोटू बोले। प्यारे बच्चों, मोबाइल एक अच्छी चीज है, इसको जरूर इस्तेमाल करो, मगर अगर हर वक्त मोबाइल में मसरूफ रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे और बाहर जाकर खेल कूद कब करोगे, दद्दू बोले। हर चीज को अपने समय पर करो, जैसे मोबाइल भी इस्तेमाल करो और बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जाओ और पढ़ाई पर भी ध्यान दो, अब समझ आई, मास्टरनी जी बोली। जी मास्टरनी जी, अब हमें समझ आ गई कि हर चीज को उसका वक्त देना चाहिए, चाहे वो खेल कूद हो या पढ़ाई, ढोलू और छोटू बोले। शाबाश बच्चों, मास्टरनी जी बोली। दद्दू ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। मास्टरनी जी ने भी दोनों बच्चों को प्यार किया।